एक था चरवाहा, नाम था उसका कासिम, जिसकी जिंदगी रेगिस्तान की तपती रेत और सर्द रातों की खामोशी में गुजरती थी। उसकी रूह में एक अजीब सी उदासी थी, एक ऐसा दर्द जो जाहिर नहीं होता था, बस उसकी आंखों में कभी कभी झलक जाता था। कासिम का हमसफर था उसका प्यारा तोता, जिसका नाम उसने मिट्ठू रखा था। मिट्ठू सिर्फ एक परिंदा नहीं था, वो कासिम का राजदार था, उसका दोस्त, उसका परिवार। जब कासिम अपनी भेड़ों को चराते हुए दूर निकल जाता तो मिट्ठू उसके कंधे पर बैठकर दुनिया की बातें सुनता। कभी कभी अपनी तोतली जबान में कुछ कह भी देता, जिससे कासिम के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती। कासिम की दुनिया बहुत छोटी थी, बस उसकी भेड़ें, उसका मिट्ठू और वो अंतहीन रेगिस्तान। उसे इंसानों से ज्यादा जानवरों से लगाव था, शायद इसलिए कि जानवर बेजुबान होते हैं, उनके पास कोई शिकायत नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती, बस वफादारी होती है। कासिम ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था। उसके माँ बाप एक जमाने में इस रेगिस्तान के एक छोटे से गांव में रहते थे, लेकिन एक भयानक तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया था। वो अकेला बच गया था और तब से वो इस वीरान जमीन पर भटक रहा, अपनी भेड़ों के साथ, अपनी यादों के साथ। उसकी यादों में एक धुंधली सी तस्वीर थी, एक लड़की की, जिसकी हंसी कभी उसके कानों में गूंजती थी, लेकिन अब वो आवाज सिर्फ उसके ख्वाबों में आती थी। वो जानता था कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो हर रोज सुबह उठकर आसमान की तरफ देखता, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो कहीं से वापस आ जाएगी। मिट्ठू कासिम के इस दर्द को समझता था। वो अक्सर कासिम के गाल पर अपनी चोंच रगड़ता, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। कासिम को याद था, एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया था और मिट्ठू ने कई दिनों तक उसके पास से हटने से इनकार कर दिया था। वो उसके लिए पानी लाता, उसके लिए फल लाता और अपनी मीठी आवाज में गीत गाता, जब तक कासिम ठीक नहीं हो गया। कासिम को लगता था कि मिट्ठू सिर्फ एक तोता नहीं, बल्कि उसकी खोई हुई आत्मा का एक हिस्सा है, जो उसके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहता है। एक दिन कासिम अपनी भेड़ों को चराते हुए एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वो जगह रेगिस्तान के बीच में एक नखलिस्तान जैसी थी, जहां हरे भरे पेड़ थे और एक छोटा सा झरना बह रहा था। कासिम की आंखें हैरान रह गईं। उसने कभी ऐसी जगह की कल्पना भी नहीं की थी। वो अपनी भेड़ों को वहीं चरने के लिए छोड़ दिया और खुद झरने के पास जाकर बैठ गया। पानी की आवाज उसके कानों में संगीत की तरह लग रही थी और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो, एक ऐसी दुनिया जहां दर्द और उदासी का कोई नामो निशान नहीं था। मिट्ठू भी उसके कंधे से उतरकर पानी पीने लगा और फिर एक पेड़ की शाख पर बैठकर अपनी चोंच साफ करने लगा। कासिम ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी रूह को सुकून मिल रहा हो। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गा रहा हो, लेकिन वो आवाज इतनी मीठी थी कि कासिम ने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि झरने के पास एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि कासिम ने पहले कभी ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। उसके बाल काले और लंबे थे, उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो एक सफेद लिबास पहने हुए थी जो हवा में लहरा रहा था। कासिम को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो या कोई परी उसके सामने आ गई हो। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया, बस उसे देखता रहा। लड़की ने कासिम की तरफ देखा और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कासिम की तरफ एक हाथ बढ़ाया, जैसे उसे अपने पास बुला रही हो। कासिम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वो किसी जादू के असर में आ गया हो। वो धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। मिट्ठू भी उसके कंधे पर आकर बैठ गया और लड़की की तरफ देखने लगा। जब कासिम लड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की के हाथों में एक चमकती हुई चीज थी, जैसे कोई हीरा हो। लड़की ने वो चीज कासिम की तरफ बढ़ाई और कहा, ये तुम्हारे लिए है चरवाहे। कासिम ने वो चीज अपने हाथ में ली और देखा कि वो एक छोटा सा शीशा था, जिसमें उसकी अपनी तस्वीर दिखाई दे रही थी। लेकिन उस तस्वीर में कासिम की आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक मुस्कान थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कासिम को लगा जैसे वो शीशा कोई आम शीशा नहीं, बल्कि कोई जादुई शीशा है जो उसकी रूह को देख सकता है। लड़की ने कहा, तुम एक नेक दिल इंसान हो चरवाहे, तुम्हारी उदासी मुझे महसूस होती है। मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद करना चाहती हूँ। कासिम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि लड़की ये सब कैसे जानती है। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और कहा, मैं एक जिन्नजादी हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कासिम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी किसी जिन्नजादी से मिलने का मौका मिलेगा। उसने पूछा, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? जिन्नजादी ने कहा, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगी, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें तुम्हारी खोई हुई खामोशी वापस दिलाएगा। कासिम को लगा जैसे उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जाग गई हो। उसने जिन्नजादी की तरफ देखा
और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। जिन्नजादी ने कासिम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। मिट्ठू भी उनके साथ उड़ने लगा और उनकी तरफ देखने लगा। कासिम को लगा जैसे वो किसी ख्वाब में चल रहा हो, एक ऐसा ख्वाब जो कभी खत्म नहीं होगा। वो जानता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी और उसे इस बात की खुशी थी। वो जिन्न आजादी के साथ एक नई दुनिया की तरफ बढ़ रहा था, एक ऐसी दुनिया जहां उसे उम्मीद थी कि उसे अपनी खोई हुई खुशी वापस मिल जाएगी। जिन्न आजादी, जिसका नाम उसने अब तक नहीं पूछा था, एक ऐसी हस्ती थी जो इंसानी दुनिया से परे थी। उसकी चाल में एक नजाकत थी, उसकी आवाज में एक जादू था और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो कासिम को अपनी तरफ खींच रही थी। मिट्ठू, जो हमेशा कासिम के कंधे पर बैठा रहता था, अब जिन्नजादी के सिर पर बैठकर चहचहा रहा था, जैसे वो भी इस नए सफर का हिस्सा बन गया हो। कासिम को लगा जैसे उसकी जिंदगी का हर लम्हा एक ख्वाब बन गया हो, एक ऐसा ख्वाब जो कभी खत्म नहीं होगा। वो जिन्नजादी के साथ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां जमीन से आसमान तक सिर्फ चमकते हुए पत्थर थे, जैसे किसी ने सितारों को जमीन पर बिखेर दिया हो। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, लेकिन फिर भी हर तरफ एक अजीब सी चमक थी जो उन पत्थरों से निकल रही थी। कासिम ने कभी ऐसी जगह की कल्पना भी नहीं की थी। उसे लगा जैसे वो किसी और ग्रह पर आ गया हो। जिन्नजादी ने कासिम का हाथ पकड़ा और उसे उन पत्थरों के बीच से गुजारने लगी। हर कदम पर एक नया रंग, एक नई चमक और एक नई खुशबू कासिम को अपनी तरफ खींच रही थी। लगा जैसे वो किसी जादुई दुनिया में आ गया हो जहां हर चीज मुमकिन थी। जिन्नजादी ने बताया कि ये वो जगह है जहां उसकी कौम रहती है, जहां जिन्न और परियां एक साथ रहते हैं और जहां इंसानों का आना मना है। कासिम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि जिन्नजादी उसे यहां क्यों लाई है। जिन्नजादी ने कासिम की आंखों में देखा और कहा, तुम एक खास इंसान हो कासिम। तुम्हारी रूह में एक ऐसी रोशनी है जो मुझे अपनी तरफ खींचती है। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाई हूं ताकि तुम अपनी खोई हुई खुशी वापस पा सको। कासिम को लगा जैसे जिन्नजादी उसकी हर बात जानती है, उसके हर दर्द को समझती है। उसने पूछा, मेरी खोई हुई खुशी कहाँ है? जिन्नजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खोई हुई खुशी तुम्हारे अंदर है कासिम, तुम्हें बस उसे ढूंढना है। कासिम को जिन्नजादी की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसे लगा जैसे जिन्नजादी उसे कोई राज बता रही है, एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। जिन्नजादी उसे एक बड़े से महल में ले गई जो उन चमकते हुए पत्थरों से बना था। महल के अंदर हर तरफ रोशनी थी और हवा में एक मीठी सी खुशबू फैली हुई थी। महल के अंदर जिन्न और परियां एक साथ बैठे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कासिम को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज मुमकिन थी। जिन्नजादी ने कासिम को एक कमरे में ले गई जहां एक बड़ा सा शीशा रखा था। शीशे के सामने एक कुर्सी रखी थी और जिन्नजादी ने कासिम को उस कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। कासिम कुर्सी पर बैठ गया और जिन्नजादी ने शीशे की तरफ देखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। मंत्रों की आवाज से कमरा गूंजने लगा और शीशे में एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। कासिम को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में जा रहा हो, एक ऐसी दुनिया जहां उसकी यादें उसे वापस बुला रही थी। शीशे में कासिम की जिंदगी के हर लम्हे दिखाई देने लगे, उसकी बचपन की यादें, उसकी माँ बाप की तस्वीर, उसकी खोई हुई मोहब्बत की यादें। कासिम को लगा जैसे वो अपनी जिंदगी को भी उसकी यादों को महसूस कर रहा, हर दर्द। जिन्नजादी ने कहा, ये तुम्हारी यादें हैं कासिम, ये वो दर्द है जो तुम्हें अंदर से खा रहा है, तुम्हें इस दर्द से आजाद होना होगा। कासिम ने पूछा, मैं इस दर्द से कैसे आजाद हो सकता हूं? जिन्नजादी ने कहा, अपनी यादों का सामना करना होगा कासिम, तुम्हें उन्हें कबूल करना होगा और उन्हें जाने देना होगा। कासिम को लगा जैसे जिन्नजादी उसे कोई मुश्किल काम करने के लिए कह रही है, एक ऐसा काम जो उसके लिए नामुमकिन था। उसने अपनी यादों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे दर्द महसूस होता था, एक ऐसा दर्द जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। जिन्नजादी ने कासिम का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी कासिम, तुम्हें अपनी रूह को आजाद करना होगा। कासिम ने जिन्नजादी की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे जिन्नजादी उसे कोई ताकत दे रही है, एक ऐसी ताकत जो उसे अपनी यादों का सामना करने में मदद करेगी। उसने फिर से अपनी यादों का सामना करने की कोशिश की और इस बार उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी रूह आजाद हो गई हो और वो अपनी यादों को जाने दे रहा हो। जब कासिम ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि शीशे में उसकी अपनी तस्वीर दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में चमक थी और उसके होंठों पर एक सच्ची मुस्कान थी। उसे लगा जैसे वो एक नया इंसान बन गया हो, एक ऐसा इंसान जो दर्द और उदासी से आजाद हो गया हो। जिन्नजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आजाद हो गए हो कासिम, तुमने अपनी खोई हुई खुशी वापस पा ली है। कासिम को लगा जैसे वो किसी ख्वाब से जाग गया हो, एक ऐसा ख्वाब जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने जिन्नजादी का शुक्रिया अदा किया और उसे लगा जैसे जिन्नजादी उसकी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई हो। जिन्नजादी ने कहा,
अभी तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ है कासिम। तुम्हें अभी और भी इम्तिहानों का सामना करना होगा। कासिम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि जिन्नजादी क्या कह रही है। जिन्नजादी ने कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना होगा कासिम। तुम्हें अपनी रूह को एक नई राह दिखानी होगी। कासिम को लगा जैसे जिन्नजादी उसे कोई नया काम करने के लिए कह रही है, एक ऐसा काम जो उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। उसने जिन्नजादी की तरफ देखा और कहा, मैं तैयार हूं। जिन्नजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो कासिम, तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। कासिम जिन्नजादी के साथ महल से बाहर निकला और उसे लगा जैसे वो एक नई दुनिया में आ गया हो, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज मुमकिन थी। मिट्ठू भी उनके साथ उड़ रहा था और उसकी आंखों में भी एक नई चमक थी। महल से बाहर निकलते ही उन्हें एक घने जंगल का सामना करना पड़ा, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनके सिरे आसमान को छूते नजर आते थे और उनकी शाखें आपस में इस तरह उलझी हुई थी कि रास्ता ढूंढना नामुमकिन सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी जो फूलों की नहीं बल्कि किसी पुरानी और रहस्यमयी चीज की थी। कासिम को लगा जैसे वो किसी भूल भुलैया में फंस गया हो जहां से निकलना मुश्किल था। मिट्ठू, जो अब तक जिन्नजादी के सिर पर बैठा था, अचानक कासिम के कंधे पर आ गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। जिन्नजादी ने कासिम का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, यह जंगल आसान नहीं है कासिम। यहाँ हर कदम पर इम्तिहान है, हर मोड़ पर एक नया खतरा। कासिम ने जिन्नजादी की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे जिन्नजादी उसे कोई हिम्मत दे रही हो, एक ऐसी हिम्मत जो उसे इस मुश्किल सफर में आगे बढ़ने में मदद करेगी। वो दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगे और हर कदम पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें जहरीले सांपों से बचना पड़ता तो कभी खूंखार जानवरों से। कासिम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जिन्नजादी ने अपने जादू से उसकी मदद की। जिन्नजादी ने बताया कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं, बल्कि यहाँ पुरानी रूहें भी जो इंसानों को अपनी तरफ खींचती हैं और उन्हें कभी वापस नहीं जाने देती। कासिम को लगा जैसे वो किसी डरावनी कहानी का हिस्सा बन गया हो, एक ऐसी कहानी जहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा था। एक रात जब वो एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो, लेकिन वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कासिम की रूह कांप उठी। जिन्नजादी ने कासिम का हाथ पकड़ा और कहा, ये उन रूहों की आवाज है कासिम, जो इस जंगल में भटक रही हैं। तुम्हें उनसे बचना होगा। कासिम को लगा जैसे वो आवाज उसे अपनी तरफ खींच रही हो, एक ऐसी आवाज जो उसे अपने दर्द को भूलने में मदद करेगी। उसने जिन्नजादी की तरफ देखा और कहा, मुझे जाना होगा जिन्नजादी, मुझे उस आवाज को सुनना होगा। जिन्नजादी ने कासिम को रोकने की कोशिश की, लेकिन कासिम नहीं रुका। वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा और जिन्नजादी उसके पीछे पीछे चलने लगी। मिट्ठू भी कासिम के कंधे पर बैठा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भी उस आवाज को सुनना चाहता हो। जब कासिम उस आवाज के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके बाल सफेद थे और उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके होंठों से सिर्फ दर्द निकल रहा था। कासिम को लगा जैसे वो औरत उसकी अपनी माँ हो जो उसे वापस बुला रही हो। उसने उस औरत के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो अम्मा, और तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत ने कासिम की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं थी। उसने कहा, मैं इस जंगल की रूह हूं बेटा। मैं यहाँ सदियों से भटक रही हूँ, अपनी खोई हुई खुशी की तलाश में। कासिम को लगा जैसे वो औरत उसे कोई राज बता रही हो, एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। उसने पूछा, तुम्हारी खोई हुई खुशी क्या है अम्मा? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी खोई हुई खुशी मेरा बेटा है बेटा। वो मुझे छोड़कर चला गया और मैं तब से उसे ढूंढ रही हूँ। कासिम को लगा जैसे वो औरत उसकी अपनी कहानी बता रही हो, एक ऐसी कहानी जहां दर्द और उदासी का कोई अंत नहीं था। उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है अम्मा? बूढ़ी औरत ने कहा, वो इस जंगल में कहीं खो गया है बेटा। तुम्हें उसे ढूंढना होगा और उसे मेरे पास वापस लाना होगा। कासिम को लगा जैसे वो औरत उसे कोई मुश्किल काम करने के लिए कह रही है, एक ऐसा काम जो उसके लिए नामुमकिन था। जिन्नजादी ने कासिम का हाथ पकड़ा और कहा, यह एक चाल है कासिम, ये औरत तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है ताकि तुम भी इस जंगल में खो जाओ। कासिम ने जिन्नजादी की तरफ देखा और उसे लगा जैसे जिन्नजादी उससे कोई सच बता रही हो, एक ऐसा सच जो उसे इस खतरे से बचाएगा। उसने बूढ़ी औरत की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता अम्मा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कहा, तुम मुझे नहीं बचा सकते बेटा, लेकिन तुम खुद को बचा सकते हो। कासिम को लगा जैसे वो औरत उसे कोई धमकी दे रही हो, एक ऐसी धमकी जो उसे अंदर से डरा रही थी। जिन्नजादी ने कासिम का हाथ कसकर पकड़ा और उसे वहां से खींचने लगी।
बूढ़ी औरत की आवाज दूर होती जा रही थी और कासिम को लगा जैसे वो किसी भयानक सपने से जाग रहा हो। जब वो जंगल से बाहर निकले तो कासिम ने जिन्नजादी की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे बचा लिया जिन्नजादी, तुमने मुझे एक भयानक खतरे से बचा लिया। जिन्नजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा फर्ज था कासिम, तुम्हें अभी और भी इम्तिहानों का सामना करना होगा। कासिम को लगा जैसे जिन्नजादी उसे कोई नया काम करने के लिए कह रही है, एक ऐसा काम जो उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। उसने जिन्नजादी की तरफ देखा और कहा, मैं तैयार हूं। जिन्नजादी ने कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना होगा कासिम, तुम्हें अपनी रूह को एक नई राह दिखानी होगी। कासिम को लगा जैसे जिन्नजादी उसे कोई नया काम करने के लिए कह रही है, एक ऐसा काम जो उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। उसने जिन्नजादी की तरफ देखा और कहा, मैं तैयार हूं। जिन्नजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो कासिम, तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। जंगल से निकलने के बाद कासिम और जिन्नजादी एक विशाल सूखे हुए दरिया के किनारे पहुंचे। दरिया की रेत इतनी गर्म थी कि उस पर चलना मुश्किल था और हवा में एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी, जैसे दरिया अपनी खोई हुई जिंदगी पर रो रहा हो। दूर दूर तक सिर्फ रेत और पत्थरों का मंजर था और आसमान में सूरज आग बरसा रहा था। कासिम को लगा जैसे वो किसी ऐसी जगह पर आ गया हो जहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। मिट्ठू, जो अब तक कासिम के कंधे पर बैठा था, अचानक उड़कर जिन्नजादी के पास चला गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी राज को जान गया हो। जिन्नजादी ने कासिम का हाथ पकड़ा और कहा, यह दरिया कभी जिंदगी से भरा था कासिम, यहाँ कभी पानी बहता था और किनारे पर हरे भरे पेड़ थे, लेकिन एक जमाने में यहाँ एक भयानक जंग हुई थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। कासिम ने जिन्नजादी की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे जिन्नजादी उसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो, एक ऐसी कहानी जहां दर्द और तबाही का कोई अंत नहीं था। वो दोनों दरिया के किनारे किनारे चलने लगे और हर कदम पर उन्हें जंग के निशान दिखाई दिए, टूटी हुई तलवारें, झंग लगे कवच और इंसानों की हड्डियां रेत में दबी हुई थी। कासिम को लगा जैसे वो किसी कब्रिस्तान में चल रहा हो जहां हर चीज मौत की गवाही दे रही थी। जिन्नजादी ने बताया कि यह जंग इंसानों और जिन्नों के बीच हुई थी और इसमें दोनों तरफ से बहुत से लोग मारे गए थे। जिन्नों ने इंसानों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी और इंसानों ने जिन्नों को अपनी जमीन से निकालने की कोशिश की थी। कासिम को लगा जैसे वो किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बन गया हो जहां न कोई सही था और न कोई गलत। एक दिन जब वो दरिया के बीच में पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन के अंदर से रो रहा हो। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कासिम की रूह कांप उठी। जिन्नजादी ने कासिम का हाथ पकड़ा और कहा, यह उस जिन्न की आवाज है कासिम, जिसने इस जंग को शुरू किया था। वो अभी भी इस रेत में कैद है और अपनी गलतियों पर रो रहा है। कासिम को लगा जैसे वो आवाज उसे अपनी तरफ खींच रही हो, एक ऐसी आवाज जो उसे अपने दर्द को भूलने में मदद करेगी। उसने जिन्नजादी की तरफ देखा और कहा, मुझे जाना होगा जिन्नजादी, मुझे उस आवाज को सुनना होगा। जिन्नजादी ने कासिम को रोकने की कोशिश की, लेकिन कासिम नहीं रुका। वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा और जिन्नजादी उसके पीछे पीछे चलने लगी। मिट्ठू भी कासिम के कंधे पर बैठा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भी उस आवाज को सुनना चाहता हो। जब कासिम उस आवाज के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रेत में एक बड़ा सा पत्थर था और उस पत्थर के नीचे से आवाज आ रही थी। कासिम ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि उसे हिलाना नामुमकिन था। जिन्नजादी ने कासिम का हाथ पकड़ा और कहा, यह पत्थर सिर्फ ताकत से नहीं हटेगा कासिम, तुम्हें अपनी रूह की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। कासिम को लगा जैसे जिन्नजादी उसे कोई राज बता रही हो, एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसने अपनी रूह की ताकत को महसूस करने की कोशिश की और उसे लगा जैसे उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी जाग गई हो। उसने फिर से पत्थर को हटाने की कोशिश की और इस बार पत्थर हिलने लगा। कासिम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पत्थर हट गया। पत्थर के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा था। जिन्न इतना कमजोर था कि उसे हिलना भी मुश्किल था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कासिम को लगा जैसे वो जिन्न उसकी अपनी तस्वीर हो, जो दर्द और उदासी में डूबा हुआ था। उसने उस जिन्न से पूछा, तुम कौन हो? जिन्न ने कासिम की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं थी। उसने कहा, मैं इस जंग का गुनहगार हूं बेटा, मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और सब कुछ तबाह कर दिया। कासिम को लगा जैसे वो जिन्न उसे कोई राज बता रहा हो, एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? जिन्न ने कहा, मुझे लगा कि मैं सबसे ताकतवर हूं बेटा, मुझे लगा कि मैं सब कुछ बदल सकता हूं, लेकिन मैंने गलती की और अब मैं अपनी गलतियों पर रो रहा हूं। कासिम को लगा जैसे वो जिन्न उसे कोई सीख दे रहा हो, एक ऐसी सीख जो उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगी। उसने जिन्न की तरफ देखा और कहा, तुमने गलती की, लेकिन तुम उसे सुधार सकते हो।
जिन्न ने कासिम की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं थी। उसने कहा, मैं कैसे सुधार सकता हूं बेटा? मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। कासिम ने जिन्न का हाथ पकड़ा और कहा, तुम अपनी गलतियों से सीख सकते हो और दूसरों को भी सिखा सकते हो। जिन्न ने कासिम की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं थी। उसने कहा, तुम एक नेक दिल इंसान हो बेटा, तुम मुझे आजाद कर सकते हो। कासिम को लगा जैसे वो जिन्न उसे कोई मुश्किल काम करने के लिए कह रहा हो, एक ऐसा काम जो उसके लिए नामुमकिन था। जिन्नजादी ने कासिम का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें इसे आजाद करना होगा कासिम, यह तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। कासिम ने जिन्नजादी की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे जिन्नजादी उसे कोई सच बता रही हो, एक ऐसा सच जो उसे इस खतरे से बचाएगा। उसने जिन्न की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। कासिम ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसने अपनी रूह की ताकत को महसूस करने की कोशिश की और उसे लगा जैसे उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी जाग गई हो। उसने जिन्न की तरफ देखा और जिन्न धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और उसकी जगह एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और फिर आसमान में उड़ गई। कासिम को लगा जैसे वो किसी ख्वाब से जाग गया हो, एक ऐसा ख्वाब जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जब कासिम ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दरिया में पानी बह रहा था और किनारे पर हरे भरे पेड़ उगाए थे। आसमान में सूरज चमक रहा था और हवा में एक मीठी सी खुशबू फैली हुई थी। कासिम को लगा जैसे वो एक नई दुनिया में आ गया हो, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज मुमकिन थी। जिन्नजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने उसे आजाद कर दिया कासिम, तुमने इस दरिया को फिर से जिंदगी दे दी। कासिम को लगा जैसे वो किसी ख्वाब से जाग गया हो, एक ऐसा ख्वाब जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने जिन्नजादी का शुक्रिया अदा किया और उसे लगा जैसे जिन्नजादी उसकी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई हो। जिन्नजादी ने कहा, अभी तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ है कासिम, तुम्हें अभी और भी इम्तिहानों का सामना करना होगा। कासिम हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आया कि जिन्नजादी क्या कह रही है। जिन्नजादी ने कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना होगा कासिम, तुम्हें अपनी रूह को एक नई राह दिखानी होगी। कासिम को लगा जैसे जिन्नजादी उसे कोई नया काम करने के लिए कह रही है, एक ऐसा काम जो उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। उसने जिन्नजादी की तरफ देखा और कहा, मैं तैयार हूं। जिन्नजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो कासिम। दरिया को फिर से जिंदगी देने के बाद कासिम और जिन्नजादी एक ऊंचे पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे, जहां से उन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिला। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर कासिम ने देखा कि सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले रही थीं। हवा में एक अजीब सी शांति थी और मिट्ठू उसके कंधे पर बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे वो भी इस खूबसूरत पल का गवाह बन गया हो। जिन्नजादी ने कासिम का हाथ पकड़ा और कहा, यह वो जगह है कासिम जहां तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा होगा। कासिम ने जिन्नजादी की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे जिन्नजादी उसे कोई राज बता रही हो, एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने पूछा, मेरा मकसद क्या है जिन्नजादी? जिन्नजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मकसद है कासिम, दूसरों की मदद करना, उन्हें राह दिखाना और उन्हें यह बताना कि हर इंसान के अंदर एक रोशनी होती है जिसे उसे ढूंढना होता है। कासिम को लगा जैसे जिन्नजादी उसे कोई नई जिंदगी दे रही हो, एक ऐसी जिंदगी जहां उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना था। उसने जिन्नजादी का शुक्रिया अदा किया और उसे लगा जैसे जिन्नजादी उसकी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई हो। जिन्नजादी ने कहा, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है कासिम, तुम्हें अपनी जिंदगी का सफर अकेले तय करना होगा। कासिम हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आया कि जिन्नजादी क्या कह रही है। उसने पूछा, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो जिन्नजादी? जिन्नजादी ने कहा, मेरा काम पूरा हो गया है कासिम, मैंने तुम्हें तुम्हारी राह दिखा दी है, अब तुम्हें उस पर चलना होगा। कासिम को लगा जैसे जिन्नजादी उसे कोई मुश्किल काम करने के लिए कह रही हो, एक ऐसा काम जो उसके लिए नामुमकिन था। उसने जिन्नजादी का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे मत छोड़ो जिन्नजादी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। जिन्नजादी ने कासिम की आंखों में देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं थी। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी कासिम, तुम्हारी रूह में, तुम्हारे दिल में। जिन्नजादी धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और उसकी जगह एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और फिर आसमान में उड़ गई। कासिम को लगा जैसे वो किसी ख्वाब से जाग गया हो, एक ऐसा ख्वाब जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जब कासिम ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो उसी रेगिस्तान में था जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। उसकी भेड़ें उसके पास चल रही थीं और मिट्ठू उसके कंधे पर बैठा था। लेकिन इस बार कासिम की आंखों में चमक थी,
और उसके होंठों पर एक सच्ची मुस्कान थी। उसे लगा जैसे वो एक नया इंसान बन गया हो, एक ऐसा इंसान जो दर्द और उदासी से आजाद हो गया हो। कासिम ने अपनी भेड़ों को चराना शुरू किया, लेकिन इस बार वो सिर्फ भेड़ों को नहीं चरा रहा था, बल्कि वो अपनी जिंदगी का मकसद भी पूरा कर रहा था। वो लोगों की मदद करने लगा, उन्हें राह दिखाने लगा और उन्हें ये बताने लगा कि हर इंसान के अंदर एक रोशनी होती है जिसे उसे ढूंढना होता है। कासिम की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे एक नेक दिल इंसान के रूप में जानने लगे। मिट्ठू भी उसके साथ था और वो भी लोगों को अपनी मीठी आवाज में गीत सुनाता और उन्हें हंसाता। कासिम ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसने बहुत कुछ पाया भी था। उसने अपनी खोई हुई खुशी वापस पा ली थी और उसे एक नया मकसद मिल गया था। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी और उसे इस बात की खुशी थी। वो जानता था कि उसका सफर और इतने अभी खत्म नहीं हुआ है और उसे अभी और भी इम्तिहानों का सामना करना होगा। लेकिन उसे यह भी पता था कि वो अकेला नहीं है और जिन्नजादी हमेशा उसके साथ रहेगी, एक एहसास बनकर, एक रहनुमा बनकर। प्यारे दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सबक दिया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर दर्द, हर आजमाइश हमें कुछ सिखाती है और हमें अपनी रूह की रोशनी को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। दूसरों की मदद करना, उनके लिए उम्मीद की किरण बनना, यही असली खुशी है। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारी जिंदगी का मकसद पूरा होता है और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। अगर आपको यह दास्तान पसंद आई, वैसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के मुरीद हैं, तो हमारे चैनल स्टोरी सेंटर 0.2 को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जिंदगी के हर रंग, हर जज्बात से भरी कहानियां मिलेंगी जो आपकी रूह को सुकून देंगी और आपको सोचने पर मजबूर